Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए अध्याय, एक नए विषय पढ़ाते हैं और यह विषय है बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो दोस्तों, यह बड़ी स्वाभाविक है कि हमारे समाज का वर्गीकरण बहुत पहले से ऋग्वेद से ही। ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में कहा गया है कि 4 वर्ण हैं और इन चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई जाती है। यहां तक कहा जाता है कि ये 4 वर्ण जो हैं, वर्ण, ये कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए। कहा कि समाज ये 4 वर्णों में बटा हुआ है और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई। तो कहा गया ये ब्राह्मण क्या है कि ब्रह्मा के सिर के भाग से उदित हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर से और शूद्र जंघा से। तो ऐसा वर्गीकरण पहले से देखते हैं। अब यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद भी यह वर्ण व्यवस्था तो कायम थी। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कहा गया कि चतुर्वर्णं मया सृष्टम् गुण कर्म विभाग से, यानी ये चारों वर्ण हमारी सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि है और इनका वर्गीकरण गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि वर्णों का विभाजन जन्म से नहीं था और यह उनकी योग्यता और कर्म के आधार पर किया गया था। तो एक तरह से अगर आधुनिक शब्दों में कहें तो यह वर्ण व्यवस्था या वर्ण विभाजन क्या था कि एक श्रम विभाजन है। अब श्रम विभाजन में क्या है भाई? शिक्षक शिक्षा देने का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करेगा, डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा और इन सारे कार्यों की जरूरत पूरे समाज को तो होती ही है। तो इनका विभाजन किया गया। तो ये अस्थाई भी नहीं, यानी अगर मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणत्व के गुण को प्राप्त कर लेता है तो उसका वर्ण क्या होगा? अपग्रेड होकर ब्राह्मण हो जाएगा। या अगर वह अपने गुणों को खो देता है तो वह नीचे के वर्ण में आ जाएगा। अब विश्वामित्र का ही लीजिए, जन्म से तो क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मणत्व का गुण प्राप्त करने के बाद वो ऋषि और ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए थे। तो इस तरह की वर्ण व्यवस्था थी। तो ये जो सामाजिक वर्गीकरण थे, वर्णों का कहें, जातियों का कहें या अलग अलग समूह, मतलब समाज को अलग अलग खांचों में बांटकर उसकी उपयोगिता को पूरे समाज में वितरित करने की व्यवस्था थी। तो यह व्यवस्था जो थी इसकी जानकारी हमें कहां से? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है तमाम पुराने ग्रंथों से। अब तो ऋग्वेद से ही शुरू करें तो वेदों में भी इन वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, बौद्ध साहित्यों में है, जैन साहित्यों में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है और मनुस्मृति तो इस पर एक मानक दृष्टिकोण रखता है और अति विश्वसनीय उस समय की क्या व्यवस्था थी उसका संपूर्ण विवरण उसमें बड़े तरीके से, बड़ी क्या कहे कि प्रामाणिकता के साथ उल्लिखित है। और साथ में क्या हुआ कि एक महाकाव्य महाभारत, तो महाभारत भी ऐसे चीजों की जानकारी हमें देता है। तो ये तो हमें जानकारी मिलती है।
अब देखिए, अब समाज का जब वर्गीकरण होता है तो वर्गीकरण के पीछे एक मानसिकता भी होती है। ये मानसिकता क्या है? हम सभी लोगों के साथ एक समान रूप से अपने आप को जोड़कर नहीं देखते। कुछ को हम अपने बहुत नजदीक मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं, कुछ को दूर मानते हैं, या बड़ी कठिन भाषा में कहें तो उसको अपना विरोधी भी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये है बंधुत्व की भावना। जब हमारे अंदर यह विश्वास आया कि नहीं, ये लोग या इस तरह के लोग हमसे सामिप्य रखते हैं, हमसे समानताएं रखते हैं, इनकी स्थितियां हमारे समान है, इनके हित हमारे समान है, इनके अहित हमारे समान है, तो वहीं से बंधुत्व का विकास होता है। तो ये बंधुत्व की बात है। अब यहाँ ये जो तमाम जो हमारे पास साधन हैं, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, स्मृतियां हो, बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, पटेल का अर्थशास्त्र हो या महाभारत हो, तो इन तमाम चीजों से जानकारी तो हमें मिलती ही। लेकिन आज हम लोग एक खास ग्रंथ महाभारत के आधार पर इन चीजों को समझने का और उसकी व्याख्या करने का कोशिश करें। तो यहाँ हम लोग महाभारत के आधार पर देखते हैं, तो क्या देखते हैं? महाभारत क्या? तो कहते हैं कि महाभारत एक महाकाव्य है, संस्कृत में लिखा गया है, पद्यात्मक है, और आधुनिक समय में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो इसे महाकाव्य कहा गया। यह एक बृहत महाकाव्य है। लेकिन इस महाकाव्य में और इस महाकाव्य की मूल घटना और मूल विषय वस्तु, इसकी कहानी एक ही वंश के, पूर्व वंश के दो समूहों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच अधिकार को लेकर, राज्य को लेकर संघर्ष की कथा वस्तु पर आधारित है। लेकिन इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं ना, वह हमारे सामाजिक व्यवस्था पर बृहत रूप से प्रकाश डालता है। तो यह दूसरी बात है कि लेकर हम क्या करें। तो इस महाभारत को लेकर भी लोगों में कई प्रकार के विचार है। कहा कि भाई यह महाभारत क्या वास्तविक घटना थी, या जो महाभारत में लिखा गया है ये कहीं कल्पनीय विषय तो नहीं है। और महाभारत को हम सामाजिक व्यवस्था को प्राचीन भारत के 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर आगे तक की व्यवस्था को समझने का आधार क्यों मान लें, इसमें कितनी सच्चाई है। तो इस विषय को लेकर लोगों में मतभेद हो सकते हैं। तो इस विषय को लेकर भी आपस में लोग टकराते रहते थे कि भाई ये क्या करना है, ये महाभारत कितना सही है, कितना नहीं काल्पनिक है। तो महाभारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व में शुरू, और महाभारत लिखा किसने, यानी महाभारत की रचना किसने की? तो कहा जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। तो इसकी रचना 500 ईस्वी में शुरू होती है और 500 ईस्वी तक चलती, यानी 1000 वर्ष तक महाभारत की रचना चलती है। तो आप कहेंगे कि भाई ये इसका क्या प्रमाण है कि 1000 वर्षों तक चलती रही? तो हुआ क्या कि जब महाभारत का बृहत अध्ययन किया गया, असल में हुआ क्या कि शुरू में महाभारत में केवल 10,000 श्लोक थे। तो ये क्या था ना कि 1919 में महाभारत पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया। कहा गया कि भाई पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में महाभारत के जो संस्करण उपलब्ध हैं उनको संकलित किया जाए। तो ये विविध काल में पाए गए, और सबको संकलित करने के बाद यह कहा गया कि भाई महाभारत में के विषय वस्तु पर अन्य भाषा में भी जो कुछ लिखा गया है उसे भी संकलित करें, और संकलित करके उसकी समीक्षा करें कि महाभारत एक कैसा ग्रंथ है। तो इसमें पाया जाता है कि भाई शुरू में तो इसमें 10,000 श्लोक थे, और ये हर 200 वर्षों के बाद इसमें श्लोकों की संख्या में वृद्धि होती है। और आज वर्तमान समय में यह जो उसका अंतिम संस्करण आया, तो उसमें क्या हुआ कि 1,00,000 श्लोक इसमें पाए जाते हैं। तो ये 500 वर्षों तक एक ही व्यक्ति जीवित रहकर
महाभारत लिख रहा हो, यह हमें हमारे लिए बड़ा कठिन विषय हो, ये तो संभव नहीं लगता है। तो हुआ कि नहीं भाई, तो वेद व्यास कौन थे, और वेद व्यास को ही महाभारत का रचनाकार हम क्यों मानते हैं? तो विचार है ऐसा कि वेद व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वह एक पद का नाम था, और इस तरह से यह चलता रहा। तो जो 1919 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो बड़े लगन के साथ इसमें इसके पंडित बीएन सुक्तांकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और बड़ी परिश्रम और लगन के साथ क्या हुआ कि इसमें हालांकि 47 साल लग गए। अब 47 सालों के बाद क्या है कि हम एक 13,000 पृष्ठों का संकलन करते हैं, उनका अनुवाद कराए जो विभिन्न भाषाओं में थी, उनका क्या किया, वर्गीकरण किया, उनकी समीक्षा की, और देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में महाभारत और उसके कथानक पर या महाभारत के ही विभिन्न संस्करणों में काफी चीजों में समानता देखी जाती है। अब जब काफी चीजों में समानता देखी जाती है, तो एक बात स्पष्ट है कि विभिन्न कालों में विभिन्न लेखकों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवेशों में लिखे हुई बातें जब आपस में समानता रखती है, तो इसे काल्पनिक या कपोल कल्पित कहकर रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। जरूर है कि कुछ मामले में इसमें अंतर भी देखे जाते हैं, तो इन अंतरों को हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह स्थानीय परिपाटी के हिसाब से अंतर देखे गए हैं। लेकिन महाभारत में जो कुछ दिखता है, तो वह उस समय की व्यवस्था का ही विवरण माना जा सकता है। अब कहता है कि कुछ समय ऐसे में इसे पूरी तरह से हम रिफ्यूट नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ महाभारत को ही आधार मानते हुए क्या करेंगे कि बंधुता, जाति और वर्ग को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब बंधुता, जाति या वर्ग पर विचार करते हैं, तो एक अत्यंत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठान पर हमारा ध्यान जाता है, जिसका नाम है विवाह और परिवार। तो ये परिवार क्या है? कुछ लोगों का एक संगठन है, इस पर ध्यान देना स्वाभाविक भी है। परिवार एक ऐसा संगठन है जो आकार में किसी भी दूसरे सामाजिक संगठनों से छोटा है। अब इसके सदस्यों की संख्या को कोई हम लिमिट नहीं कर सकते कि नहीं ये इतना से कम नहीं होना चाहिए या इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज तो परिवार, न्यूक्लियर परिवार आ गए, एकाकी परिवार आ गए, तो परिवार में सदस्यों की संख्या काफी घट गई। लेकिन पहले के जमाने में संयुक्त परिवार हुए थे, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती, और ये परिवार क्या करते थे कि एक साथ निवास करते थे, एक साथ भोजन करते थे, और अपने आर्थिक संसाधनों के संयुक्त स्वामित्व का लाभ उठाते थे। तो इस तरह के थे परिवार। तो कई व्यक्ति एक दूसरे के साथ सबसे मजबूती से जुड़े होते थे। अब कहता है कि परिवार के सदस्य जब एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से जुड़े थे, तो इस जुड़ाव का आधार क्या था, ये किस आधार पर जुड़े थे? तो इनके जुड़ने के हम 2 आधार देखते हैं। एक तो है रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब है माता पिता और उसके बच्चे जो ब्लड को शेयर करते हैं। आज तो कहेंगे कि उसका डीएनए ऐसा। और दूसरा क्या था कि आप क्या करते हैं कि विवाह, तो विवाह के संबंध से भी, अब जैसे देखिए माता पिता और बच्चे के तो रक्त साझा है, लेकिन पति और पत्नी विवाह के पूर्व तो उनका संबंध नहीं था, तो वो तो अलग अलग रक्तों से उत्पन्न थे। लेकिन विवाह नामक संस्था के द्वारा
उस परिवार के हिस्सा बन गए और उसके साथ वे मजबूती से जुड़े, तो परिवार बनना शुरू हुए। और जब संयुक्त परिवार था, ठीक है, हम पिता से नहीं, हम दादा से देखते हैं, उसके ऊपर वाले पीढ़ी से देखते हैं, उसके वाले, तो इस तरीके से ये कह कि नहीं भाई, हम तो उन्हीं के पोता हैं, हम उन्हीं के परपौत्र हैं या परपौत्री हैं, तो नतीजा है कि इनके इस रक्त भावना के साथ जुड़े और वैवाहिक संबंध के द्वारा जुड़े। तो विवाह एक बहुत बड़ी संस्था थी, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा परिवार का निर्माण होता था। तो चलिए, अब परिवार के जुड़ने की बात हम देख लिए, तो अब हम क्या कहते हैं कि ये क्या करते थे विवाह। अब कहता है कि यह परिवार निर्माण समाज निर्माण, वर्ण निर्माण, जाति निर्माण या वर्ग निर्माण का मूलभूत फंडामेंटल तत्व है। कहता है कि परिवार ही वह फंडामेंटल तत्व है। अब जैसे देखिए, अब एक जाति है, तो जाति के बाद क्या, कई परिवार उसी जाति के, तो परिवार उसका एक फंडामेंटल तत्व बन गया। अगर कोई किसी वर्ण से आ गया, तो उस वर्ण में तो कई परिवार हैं, तो परिवार वहां यूनिट बन जाता है और यह एक बड़ा संगठन बन जाता है। अब इनका विवाहों से क्या ताल्लुक है, तो विवाहों का भी हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्यों में, हमारे स्रोतों में उसके कुछ कर्तव्य बताए गए, कुछ उद्देश्य बताए गए कि भाई विवाह क्यों अनिवार्य है। तो कहता है कि विवाह का उद्देश्य क्या है, कि पहला उद्देश्य श्रेष्ठ एवं योग्य संतानों का जन्म, बल्कि वहां तो कहता है कि श्रेष्ठ एवं योग्य पुत्रों का, तो ये योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए संतानों का उचित पालन पोषण एवं शिक्षा हो, धर्म, देश और समाज के प्रति उत्तम संस्कार मिले। तो विवाह के दो पक्ष होंगे, तो ये तो विवाह के उद्देश्य थे। अब दो पक्ष कौन हैं इसमें, एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ पति, दो लोगों का विवाह होता है और इन दोनों के वैवाहिक संबंध के कारण इनके पहले वाले यानी कन्या पक्ष के परिवार और वर पक्ष के परिवार भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो कहता है कि हमारे ग्रंथों में दोनों के कर्तव्यों पर भी बहुत कुछ कहा गया है। अब कहता है कि भाई ये क्या होगा कि जो स्त्री होगी वह क्या करेगी, योग्य पुत्रों को जन्म देगी, उनका पालन पोषण करेगी, उनमें अच्छे संस्कार को निरूपित करेगी और पति के द्वारा किए जाने वाले हर सामाजिक या धार्मिक कृत्यों में समान रूप से सहभागिनी बनेगी और क्या करेगी, पति को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेगी। तो ये पत्नी के कर्तव्य बताए गए और पतियों के भी कर्तव्य बताए गए कि पति क्या करेगा, पत्नी के आवश्यकताओं को पूरा करेगा और पत्नी के सम्मान का और उसके जीवन का सुरक्षा करेगा और क्या करेगा कि परिवार के भरण पोषण, सुख सुविधा या जो भी कहें उसके लिए आवश्यक वह संसाधन धन की व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पति पत्नियों के कार्य की भी चर्चा हो जाती है। अब देखिए विवाह का क्या है कि प्राचीन काल में, चाहे हम महाभारत में देखें, चाहे हम रामायण में देखें, चाहे हम पुराणों में देखें, तो कई जगह पर विवाह के कई प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। अब विवाह के प्रकार देखें और ये अलग अलग आधार पर बने विवाह। तो ये विवाह क्या कहता है कि क्या हो सकता है, या तो ये बहुपत्निक होगा या एकल पत्निक होगा।
यानी पॉलीगैमी, पॉलीगैमी होगा या मोनोगैमी होगा। ये क्या है भैया? तो पोलोगैमी का मतलब है जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है और उसके साथ संयुक्त रूप से वह रहता है, तो इसे हम कहते हैं पोलोगैमी। तो हमारे जो प्राचीन कथाएं हैं उसमें कई राजाओं की ऐसी कहानी है। अब रामावतार के समय या कहें श्री राम के काल में दशरथ की 3 पत्नी थी। महाभारत के काल में भी कहें तो पांडव, कुंती और माद्री, उनकी 2 पत्नियां थी। तो ये बहुपत्निक व्यवस्था है। और एकल पत्निक व्यवस्था भी, वो एक ही शादी, अगर एक पुरुष और एक स्त्री ही शादी करता है और उससे अपना परिवार बनाता है तो वो कहलाएगा एकल पत्नी। यानी अब क्या है कि क्या भाई स्त्रियों का भी ऐसा था क्या? तो कहता है कि बहुपतिक, या एकल पतिक। यदि एक ही स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, उनके साथ रहती है, उनके साथ अपना परिवार बसाती है, तो इसे हम कहेंगे बहुपति। तो क्या आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई स्त्रियां तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन महाभारत के काल में, महाभारत के मूल कथा विषय में आप द्रौपदी को देखो। द्रौपदी एक साथ 5 पतियों से, 5 पुरुषों से विवाह करती है और उनके साथ अपना पूरा गृहस्थ जीवन या जो सामाजिक जीवन है स्थापित रखती है। तो यह बहुपतिक की व्यवस्था भी है। और एकल पति यानी एक पत्नी एक ही पुरुष से शादी कर सकती है और उसके साथ अपना परिवार बनाकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। तो ये दोनों प्रकार के। लेकिन यहां मैं बता दूं कि बहुपत्निक यानी एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी करे, इसके उदाहरण आपको अनेकों मिल जाएंगे। एकल पतिक के भी आपको उदाहरण अनेकों मिल जाएंगे। लेकिन ये जो बहुपतिक है, एक ही स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह करे, तो ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। तो यह विवाह की व्यवस्था थी। अब विवाह का दूसरा नियम था कि विवाह के द्वारा 2 समूह आपस में कैसे जुड़े। तो कहता है कि भाई एक तो था अंतः विवाह। अंतः विवाह का मतलब है कि वर और कन्या यानी पुरुष और स्त्री, आज कहें तो लड़का और लड़की, तो यदि ये दोनों एक ही समूह से और इनका विवाह होता है तो इसे हम कहते हैं एकल विवाह। लेकिन जब ये दोनों पृथक पृथक समूह से हैं और उनका विवाह होता है तो उसको हम कहते हैं बहिर्विवाह। तो अब देखिए यहां क्या होगा कि अगर वर्ण के आधार पर देखें, यदि एक ही वर्ण के स्त्री और पुरुष के बीच विवाह होता है तो यह अंतः विवाह है। वर्ण के आधार पर अंतर, और यही प्रथा थी। यानी एक ही वर्ण, एक क्षत्रिय वर्ण का लड़का क्षत्रिय वर्ण की लड़की से शादी करता है तो यह वर्ण के हिसाब से अंतः विवाह हुआ, यह स्वीकार्य था, इसे उत्तम माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह दूसरे वर्ण में विवाह करता ही ना हो कभी। तो अगर वो किया तो वह क्या कहलाएगा? बहिर्विवाह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय से या एक वैश्य से शादी कर लेता है तो वो क्या हुआ? अपने वर्ण से बाहर जाकर, यानी बहिर्विवाह हुआ। लेकिन इस विवाह को उतना सम्मान की दृष्टि से
नहीं देखा जाता था। और देखिए ना, महाभारत में भी ऐसी घटना है। अब ये जो राजा संतनु थे वो क्या है कि एक निषाद कन्या से शादी कर लेते हैं। तो यह क्या हुआ भाई, तो ये क्या हुआ, बहिर्विवाह। तो बहिर्विवाह भी होता था, ऐसा नहीं है, उदाहरण है। और इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से महाभारत उस समय के सामाजिक व्यवस्था को निरूपित करता है, परिभाषित करता है और स्थापित बताता है। तो ये दोनों तरह की व्यवस्था थी। तो अब देखिए, तो वर्ण के आधार पर हो गया कि अंतःविवाह क्या हो गया, दोनों समान वर्ण के होंगे तो अंतःविवाह कहलाएगा, और यह विवाह उत्तम श्रेणी की मानी जाती थी। लेकिन अगर आप गोत्र के आधार पर देखो, गोत्र के आधार पर, तो गोत्र के आधार पर अगर लड़का और लड़के दोनों एक ही गोत्र से बिलोंग करते हैं तो उनका विवाह वर्जित माना जाता था, और यह अंतःविवाह कहलाता था। और इसे क्या था कि निम्न कोटि का माना जाता था। यानी अंतःविवाह में भी गोत्र के आधार पर यह निंदनीय था, लेकिन वर्ण के आधार पर स्वीकार्य था, उत्तम था, प्रशंसनीय था। और यदि गोत्र के आधार पर अलग अलग गोत्र के वर और कन्या का विवाह होता है तो इसे भी बहिर्विवाह कहेंगे, गोत्र के आधार पर बहिर्विवाह। और गोत्र के आधार पर जो बहिर्विवाह होगा उसे हम क्या कहते हैं कि इसे हम स्वीकार करते हैं, इसे उत्तम मानते थे, इसको हम अच्छे दृष्टि से, ऊंचे दृष्टि से देखते थे। लेकिन ये दोनों प्रकार के विवाह वहां हमें देखने को मिलता है। चलिए भाई, ये बात हो गई। अब हम विवाह के एक दूसरे पक्ष पर आते हैं और देखते हैं कि ये भारतीय समाज में विवाह की कितनी प्रकार थी और यह विवाह किस तरीके से होता था। तो कहता है क्या कि विवाह 8 प्रकार के होते थे। तो यहां लेना है कि क्या है, विवाह है 8 प्रकार के थे। तो ये कौन कौन से विवाह थे, अब इसे देखते चलें। तो पहला था ब्रह्म विवाह। तो ये ब्रह्म विवाह क्या था कि इसमें कन्या के माता पिता अपनी कन्या के लिए एक योग्य वर चुनकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देते थे, और यह विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ करते थे, और यह इस प्रकार का विवाह उत्तम श्रेणी का विवाह माना जाता था। आज क्या कहोगे भाई, अरेंज्ड मैरिज। माता पिता ने अपने बुद्धि और विवेक से अपनी कन्या के लिए एक उचित वर का तलाश करता है, उसे तैयार करता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उसकी शादी करता है। तो इस प्रकार के विवाह को हम कहते थे ब्रह्म विवाह। उस दूसरा क्या था, दैव विवाह। ये दैव विवाह क्या था भाई कि इसे कन्या का पिता यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान करने वाले के सिद्ध हुए। अब कन्या का पिता क्या करता था, ऐसे वर को चुनता था जो वर धार्मिक हो, और धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित को क्या करते थे, सजा धजा कर अपनी कन्या को सजा धजा कर, मतलब उसे अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण सब कुछ देकर उसके साथ उसका विवाह कर देते थे। तो यह विवाह भी क्या था कि उत्तम की श्रेणी में था, उत्तम माना जाता था। यह विवाह भी उत्तम माना जाता था। अब चलिए, अब आते हैं आर्य विवाह। तीसरा आर्य, या कुछ लोग इसको आर्ट कहते हैं, आर्ट विवाह। तो यह आर्य विवाह क्या था कि इसमें कन्या का पिता यज्ञ के लिए एक जोड़ी गाय और बैल देकर वर को
क्या करता था, जो धार्मिक अनुष्ठान को करने वाला था उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करता था। तो यह विवाह भी उत्तम माना जाता था। लेकिन यहां पर अलग से क्यों कहा गया कि गाय और बैल की जोड़ी दी जाती थी? यानी उस वर से यह उसे संदेश दिया जाता था कि आप जिस कन्या के साथ विवाह करते हैं उसकी आजीविका चलाने के लिए आप आर्थिक कार्य, कृषि कार्य से जुड़े, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करें, और इस तरीके से यह आर्य विवाह होता था। चौथा था प्रजापत्य। प्रजापत्य विवाह। तो ये प्रजापत्य विवाह हुआ। अब प्रजापत्य विवाह में क्या था, इसके में वर और वधू दोनों मिलकर अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लेते हैं, माता पिता और कन्या का सम्मान करते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें थोड़ा ये विवाह वर और कन्या की सहमति से, यानी वो दोनों ही तय करते हैं कि हमें विवाह करना है, लेकिन उनके माता पिता भी इसमें सहमत हैं और वर और कन्या को आशीर्वाद देते हैं। तो इस विवाह को भी हम लोग उत्तम की श्रेणी, यानी ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं ये उत्तम, स्वीकार या प्रशंसनीय माने जाते थे। लेकिन यही 4 प्रकार नहीं थे, अब दूसरे और भी विवाह थे, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। अब क्या था, असुर विवाह। असुर विवाह। तो ये असुर विवाह में क्या होता है कि इसमें वर कन्या के माता पिता को धन देकर या कहें कि खरीद कर उसके साथ विवाह कर लेता है। यानी एक तरह से वर जो धनी प्रभावशाली व्यक्ति है अपने धन के बल पर उसके पिता को कृत करके या किसी तरह से उसे राजी करके वह उस कन्या से शादी कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं कि यह है असुर विवाह। तो यह असुर विवाह कन्या को खरीदने के समान था और इसे हम निम्न प्रकार के विवाहों की श्रेणी में रखते हैं। यह उचित नहीं माना जाता था, यह निम्न विवाह। अब चलिए और भी विवाह थे। और विवाह क्या है कि गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। इस गंधर्व विवाह में क्या होता है कि इसमें वर वधू अपनी सहमति से प्रेम अथवा आकर्षण बस अपने माता पिता के सहमति के बिना उनके इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह कर लेते हैं। तो इस विवाह को भी हम निम्न विवाह, जैसे आज है ना कि प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह में भी क्या है, न उसके माता पिता सहमत है न उसके माता पिता सहमत है, गया कहीं जाके किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान में, जैसा भी उसका धर्म है, या सिविल कोर्ट में जाकर शादी कर ली और परिवार इसका विरोध करते रहे, उनको कोई परवाह नहीं। तो इस तरह के विवाह थे उस समय, ऐसे विवाह को भी निम्न विवाह कहते थे। अब 7वां है राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह क्या है कि राक्षस विवाह में कोई राजा, कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई सेनापति किसी आक्रमण के द्वारा उसके माता पिता, उसके परिजनों को पराजित कर दे और उसके कन्या का हरण कर ले। मूल विषय कन्या का हरण, और उसके साथ वह शादी कर ले। तो यह राक्षस, यह राजाओं में खूब चलती थी। आप देखिए, आप सुभद्रा का विवाह, अर्जुन हरण करता है। आप देखिए भीष्म पितामह क्या करते हैं, अंबालिका का हरण करते हैं और अपने परिवार के राजकुमारों के साथ उसका विवाह करते हैं। तो हरण करके जब विवाह करते हैं, शक्ति के बदौलत आप कन्या को लूट लेते हैं,
और उसे लूटने के बाद उसे अपने स्वयं या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, किसी पुत्र के साथ उसका विवाह करा देते हैं, तो यह है राक्षस विवाह। तो होता तो था, लेकिन इसे भी हम निम्न श्रेणी में मानते। और 8वां था पैशाच विवाह। 8वां था पैशाच विवाह। यह विवाह क्या है कि धोखा से, नशा खिलाकर, छल से पहले आप, वह जो पुरुष पक्ष है यानी वर है, वह व्यक्ति उस कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उससे विवाह कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं पैशाची विवाह। और इन 8 प्रकार के विवाहों में इस प्रकार का विवाह सबसे निकृष्ट और नंदनीय माना जाता था। लेकिन ऐसे विवाहों के भी प्रमाण हमको महाभारत में और दूसरे पुराणों में भी मिलते हैं और कई जगह मिलते हैं। तो इस प्रकार के विवाह, अब जब हम इन विवाहों की बात कर रहे थे, जब अंतः विवाह और बहिर्विवाह की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने 2 आधार किया है वर्ण के आधार पर। तो वर्ण की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि वर्ण तो बहुत पहले से, अरे ग्रंथों में तो यह कहा जाता है कि यह आदिकाल से ही है, लेकिन जो भी, तो ये 4 वर्ण में बटे थे। ये गोत्र क्या है? तो आज भी शादी विवाह होती है, हम तो गोत्र देखा जाता है और इसकी कानूनी मान्यता भी। तो ये गोत्र क्या है? सबसे पहले तो सोचें कि गोत्र क्या है। दोस्तों देखिए, है क्या कि वेद हमारे ज्ञानों के मूल स्रोत माने जाते हैं। वेदों से ही ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और वेद क्या है कि वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। तो वो यह भाषा थोड़ी कठिन थी, समय बीतते गया, मान्यताएं वही रही। अब क्या हुआ कि वेदों को समझने में, पढ़ने में, पाठ करने में लोगों को कठिनाई होगी। तो जरूरत इस बात की थी कि वेदों की शिक्षा दी जाए। अब वेदों की शिक्षा कौन देगा? तो उस समय के कई ऋषि मुनि थे, वो शिक्षा देते थे, वेदों का पाठ करते थे, चांटिंग द वेदास। अब चलिए पाठ कर रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उसके अर्थ समझा रहे हैं, उसके महत्व को समझा रहे हैं, उसका पालन किस तरीके से करना चाहिए उसकी विधि को समझा रहे हैं। तो यह तमाम काम ये ऋषि मुनि करते थे। लेकिन इसमें कोई एक ही ऋषि था ऐसा नहीं था, कई ऋषि मुनि। तो ये ऋषि मुनि क्या करते हैं कि जब वेदों का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं या वेदों की व्याख्या करते हैं, तो इनके उच्चारण के फोनेटिक्स में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है और इनकी व्याख्या भी अलग होती है। स्वाभाविक है भाई, समझिए आप इस बात। एक ही बात को अगर किसी 2 व्यक्ति को कहिए बोलने के लिए, तो उसके व्याख्या करने के लिए तो बिल्कुल अक्षरशः कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा अंतर आएगा। तो यही हाल इन ऋषियों के साथ था। ये उसी वेदा का व्याख्या कर रहे हैं, उसी वेदों का पाठ कर रहे हैं, लेकिन इनके उच्चारण में भी और इनके व्याख्यान में भी कुछ अंतर है। तो जिस व्यक्ति ने जिस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, वह अपना पहचान उस ऋषि के नाम कर दिया और कहा कि यह मेरा गोत्र है। अब कौन है भाई? कश्यप गोत्र, पराशर गोत्र, सांडिल्य गोत्र, वशिष्ठ गोत्र। तो यह तमाम तरह के ऐसे जो ऋषि मुनि थे, इन ऋषि मुनियों के नाम पर इन्होंने अपना गोत्र का नाम रख लिया। जो एक तरह का क्या है कि एक तरह का ये अपने गुरु के परिवार के हो गए, उन्हीं के नाम पर एक वर्ग बनाया और वो उस वर्ग का नाम रखा गोत्र के। हम कश्यप के गोत्र के हैं, हम पराशर के गोत्र के हैं, हम भारद्वाज के गोत्र के हैं, हम सांडिल्य के गोत्र, आप गोत्र बन गए। लेकिन जिन लोगों ने इनसे शिक्षा प्राप्त की, उनके बच्चे भी उसी गोत्र के हो गए
इनके पुत्र उसी गोत्र को धारण करते। अब तो वो ऋषि है नहीं, अब तो मैं उनसे जाकर शिक्षा ले नहीं सकता, अब तो मैं अपना नया गोत्र बना नहीं सकता, लेकिन मेरे पिता जिस गोत्र के थे उसी गोत्र को मैंने धारण किया, और मेरे दादा जिस गोत्र के थे उस गोत्र को मेरे पिता ने धारण किया, और मेरे दादा के जो पिता थे उनसे मेरे दादा ने उस गोत्र को धारण किया। तो यह क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती, तो यह था गोत्रों का निर्माण। अब गोत्रों के निर्माण के बाद में गोत्रों के भी नियम थे। अब गोत्रों का नियम क्या था कि क्या होगा कि पुत्र का यानी पुरुष का गोत्र अस्थाई होगा, परमानेंट उसका गोत्र नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन पुत्रियों के गोत्र बदलते थे। विवाह के पूर्व उनका गोत्र उनके पिता का गोत्र माना जाएगा, और विवाह के पश्चात वह अपने पति का गोत्र धारण कर लेगी और उस दिन से उसका यही गोत्र। तो इस तरीके से एक सामाजिक विभाजन और उसके बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं हैं, जुड़ना न जुड़ना आदि निर्भर। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल से जुड़े, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम जानने वालों के साथ इसका शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।